आज हम डिस्कस करेंगे फेमस सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर की स्टडी जो उन्होंने प्रोटेस्टेंट्स को लेके की थी कि कैसे प्रोटेस्टेंट्स के रिलीजियस आइडियाज़ या रिलीजियस एथिक्स की वजह से उन्हें काफ़ी इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिली, काफ़ी इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिली। प्रोटेस्टेंट्स कौन हैं? क्रिश्चियनिटी के अंदर अलग अलग ग्रुप्स या सेक्ट्स बने हुए हैं और उन्हीं में से एक सेक्ट है प्रोटेस्टेंटिज्म। काफ़ी सोशल रिसर्च करने के बाद मैक्स वेबर इस नतीजे पे पहुँचे कि जो प्रोटेस्टेंट्स के रिलीजियस एथिक्स थे, रिलीजियस फिलॉसफीज़ थी, उनका काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल था इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लाने में, मॉडर्न कैपिटलिज्म को लाने में। मॉडर्न कैपिटलिज्म का मतलब है कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था तब यूरोपियन कंट्रीज़ में मशीन्स द्वारा प्रोडक्शन शुरू हो गई थी और एक मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी आ गई थी और इसी को हम मॉडर्न कैपिटलिज्म कह रहे हैं। मैक्स वेबर ने जो भी अपनी स्टडी थी उसको डिस्क्राइब किया उन्होंने अपने बुक में। इस बुक का नाम था प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इस बुक को उन्होंने लिखा था 1905 में और मैक्स वेबर के जो आइडियाज़ थे वो कार्ल मार्क्स से काफ़ी डिफरेंट थे। उन्होंने बुक में लिखा कि रिसर्च के दौरान उन्होंने जब अमेरिका में विज़िट किया तो उन्होंने पाया कि जिन जिन जगहों पे, जिन जिन रीजियंस पे प्रोटेस्टेंट्स रहते थे, उन्हीं एरियाज़ में मॉडर्न कैपिटलिज्म या इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी जल्दी जल्दी ग्रो कर रहा था। तो उन्होंने इन दोनों फैक्टर्स में एक कोरिलेशन बनाया, प्रोटेस्टेंट के रिलीजियस एथिक्स में और मॉडर्न कैपिटलिज्म, इन दोनों फैक्टर्स में एक कोरिलेशन बनाया कि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और इनके रिलीजियस एथिक्स जो हैं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहे हैं। कार्ल मार्क्स ये बिलीव करते थे कि इकोनॉमिक फैक्टर ही सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सोसाइटी में और वो सोसाइटी के बाकी सभी फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है और इसमें रिलीजन भी शामिल है। लेकिन मैक्स वेबर समझते थे, इस स्टडी के द्वारा उन्होंने ये प्रूफ कर दिया था कि इसका बिल्कुल अपोजिट भी हो सकता है। मतलब कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारा रिलीजन है वही हमारे सोशल फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करे, जो हमारा रिलीजन है वो हमारे इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करे। प्रोटेस्टेंट्स जो हैं वो बिलीव करते थे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन में, मतलब कि सब कुछ पहले से फिक्स्ड है या निर्धारित है। वो ये मान के चलते थे कि या तो हम इलेक्ट हैं या हम डैम्ड हैं। इलेक्ट यानी वो लोग जिन्हें ईश्वर ने पहले से ही सैल्वेशन या मुक्ति के लिए चुन के रखा हुआ है और डैम्ड यानी वो लोग जिन्हें ईश्वर ने सैल्वेशन के लिए नहीं चुना है। प्रोटेस्टेंट्स जो है वो ये मानते थे कि हम ये बात तो कभी भी पूरी तरह से नहीं जान पाएंगे कि हम इलेक्ट हैं या डैम्ड, लेकिन हाँ, हम एक काम ज़रूर कर सकते हैं कि हम अपने ऑक्यूपेशन को पूरे हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन के साथ करें और अगर हमें उसमें सक्सेस मिल जाए तो इसका मतलब है कि ये एक इंडिकेशन है हमारे लिए, संकेत है हमारे लिए कि हम इलेक्ट हैं और हमें ईश्वर ने सैल्वेशन के लिए चुन लिया है। इसीलिए जो प्रोटेस्टेंट्स थे वो काफ़ी हार्ड वर्किंग थे, डेडिकेटेड थे अपने ऑक्यूपेशन के प्रति। वो ये मान के चलते थे कि वर्क इज़ वर्शिप। लेकिन जब उन्हें सक्सेस मिलती थी, जब उन्हें प्रॉफिट्स आने लगते थे, वो उन प्रॉफिट्स को अपने एंजॉयमेंट के लिए नहीं यूज़ करते थे, वो उसे री इन्वेस्ट कर देते थे वापस अपनी बिजनेस में। मतलब कि जो प्रोटेस्टेंट्स थे उनका विश्वास था हार्ड वर्क में, थ्रिफ्ट में यानी पैसों को सेव करने में और काम के एफिशिएंसी में, और इसी वजह से वो मॉडर्न कैपिटलिज्म को लेके आए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके आए। वो बिलीव करते थे इनर वर्ल्डली एसेटिसिज्म में। इनर वर्ल्डली एसेटिसिज्म का मतलब है कि वो बिलीव करते थे कि इसी दुनिया में रह के भी अगर हम सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में तो फिर हम सैल्वेशन यानी मुक्ति को हासिल कर सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखी।